वेलकम टू संस्कार ऑनलाइन स्टडी। आज क्लास 10th के केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बनाने के विधि, रसायन नाम, रसायन सूत्र, इसके उपयोग और इसका गुण क्या होता है। इसको 5 मार्क्स में आपके क्लास 10th में पूछा जाता है। साइंस के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले आप अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को रसायन नाम, मतलब इसको केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है। रसायन नाम इसका क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। तो इसको नाम याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए भी पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायन नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रसायन नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर इसका अणुसूत्र बोले या फॉर्मूला बोले, रासायनिक सूत्र बोले प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो इसका 2 फॉर्मूला होता है। तो पहला फॉर्मूला आप बोलेंगे CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या बोलेंगे, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगर इसी को दूसरे फॉर्म में आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं CaSO4 का होल 2 इंटू H2O। तो आपको जनरली फॉर्मूला इसको इस फॉर्म में याद रखना है जो आपको पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायन सूत्र क्या होता है। तो आप बोलेंगे CaSO4 इंटू हाफ H2O, मतलब आधा जल। अगर इसी फॉर्मूला के इस फॉर्म में आप देख रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं किया गया। CaSO4 को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया। होल 2 लिखा गया ना, उसको डबल कर दिया। तब इसको डबल जो किया, तो आधा जल था उसको डबल करेंगे तो कितना जल हो जाएगा, 1 जल। इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा नहीं गया है। तो फॉर्मूला दोनों सेम ही है, इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखा गया है CaSO4 इंटू हाफ H2O या CaSO4 का होल 2 इंटू H2O। तो अब इसको देखते हैं बनाने का विधि, प्रयोगशाला में इसे कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जल, उसका जल जो है जिप्सम का, जल के अणु त्याग कर देता है। तो इसको डिफिनेशन एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। जिप्सम को जब 373 डिग्री ताप केल्विन ताप पर, जिप्सम को जब 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो जिप्सम के जल के अणु, जो जिप्सम में जल होता है वो अपने अणुओं का क्या कर देता है, त्याग कर देता है, जिसके कारण वो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप इसको एक डिफाइन फिर से कर सकते हैं। जिप्सम को जब 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो जिप्सम के जल अपने अणुओं का त्याग कर देता है, अर्थात जल खत्म हो जाता है जिप्सम को हीट करने पर। तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसको रसायन केमिकल रिएक्शन में लिखना चाहते हैं तो आपको क्या बोलना है, जिप्सम को, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। तो ये जिप्सम का फॉर्मूला हो गया CaSO4 इंटू 2H2O। कितना केल्विन ताप पे कर बोल रहा है, 373 केल्विन ताप पर जब हीट करते हैं तो अपने जल के अणु को त्याग कर देता है, मतलब जल खत्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 इंटू हाफ H2O और एक्स्ट्रा में क्या हो जाता है, जल वाष्प बन के उड़ जाता है। तो जिप्सम को जब 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो जिप्सम में जो जल के अणु होते हैं वो वाष्प बन के उड़ जाते हैं, अर्थात बोल सकते हैं जल अपने अणुओं का त्याग कर देते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रयोगशाला में विधि पूछेगा तो ये आप डिफिनेशन लिख सकते हैं और उसके नीचे ये रिएक्शन आपको लिखना ही होगा, तब आपको फुल में फुल मार्क्स मिलता है। तो फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं तो जिप्सम में जो जल होते हैं वो अपने अणुओं का त्याग कर देते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। रिएक्शन इसको इस तरह से लिख सकते हैं CaSO4 इंटू 2H2O। ये जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा। जिप्सम का फॉर्मूला भी ध्यान में रखेंगे। 373 केल्विन ताप पे हीट किए तो आपका क्या बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O। एक्स्ट्रा में जल इसका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आप इसका देखते हैं प्रॉपर्टीज, मतलब गुण। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण इस प्रकार है, देखिए पहला गुण हो जाएगा आपका, यह सफ़ेद रंग का होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है, सफ़ेद मतलब उजला कलर का होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज बोलेगा तो यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को
जल से अभिक्रिया कराते हैं तो वह पुनः जिप्सम बन जाता है। जिस प्रकार उसको प्रयोगशाला में बनाने की विधि को जाने कि जब हीट किए तो उसका जल खत्म हो गया, बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब पुनः प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम जल डालेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका जिप्सम बन जाएगा। तो ये रिएक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है उसी रिएक्शन को उल्टा कर दिए। क्या बोले, जिप्सम में, जिप्सम का फॉर्मूला क्या बताए थे, CaSO4 इंटू 2H2O। यह बन रहा है ना किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पुनः जब जल मिलाए तो क्या बनता है, आपका जिप्सम बन जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसमें क्या मिला दिए, जल मिला दिए, तो आपका क्या बन रहा है, जिप्सम बन रहा है। तो आप प्रॉपर्टीज़ को इस प्रकार याद रखते हैं, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पुनः जल मिलाते हैं तो बन जाता है जिप्सम। जब जिप्सम को हीट करते हैं तो वो जल का अणु त्याग करके क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आप गुण याद रख सकते हैं। अब इसका आता है उपयोग। तो उपयोग, जब हड्डी आपका बचपन में टूटा होगा या कभी भी जब प्लास्टर किया जाता है उस पर चूना की तरह, वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। और मूर्ति, मूर्ति का सांचा, मतलब मूर्ति का जो मुंडी बनाने के लिए उजला प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है, उसका फर्मा बोल सकते थे एक तरह से। तो मूर्ति और खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका लास्ट उपयोग होगा, ब्लैक बोर्ड पर जो उपयोग करते हैं चौक, जिसको खल्ली बोलते हैं, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बना होता है। अगर आप इतना एग्जाम में लिखते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। थैंक यू।